अद्य वयं काव्यदीपिका ग्रन्थं पठामः। काव्यदीपिकायाः लेखकः अस्ति श्रीकान्तिचन्द्रभट्टाचार्यः। श्रीकान्तिचन्द्रभट्टाचार्यः अस्याः काव्यदीपिकायाः लेखकः अस्ति। साहित्यशास्त्रस्य अयम् आकारग्रन्थः अस्ति। यथा व्याकरणं पठितुं सर्वप्रथमः ग्रन्थः अस्ति लघुसिद्धान्तकौमुदी। यथा न्यायशास्त्रं पठितुं सर्वप्रथमः ग्रन्थः अस्ति तर्कसङ्ग्रहः। यथा वेदान्तं पठितुं ग्रन्थः अस्ति वेदान्तसारः। तद्वदेव उच्यते यत् यदि साहित्यशास्त्रविषये प्रवेष्टुम् इच्छति तर्हि तदर्थम् अयं ग्रन्थः आकारग्रन्थः अस्ति। अस्य नाम अस्ति काव्यदीपिका इति। अस्मिन् ग्रन्थे 8 शिखाः सन्ति। ग्रन्थस्य विभागः शिखा इत्यनेन अस्ति। यथा कुत्रचित् अध्यायाः भवन्ति, कुत्रचित् उल्लासाः भवन्ति, कुत्रचित् परिच्छेदाः भवन्ति। तद्वदेव अस्मिन् ग्रन्थे शिखाः सन्ति। कति शिखाः सन्ति? 8। 8 शिखासु अयं ग्रन्थः विभक्तः अस्ति। विविध शिखासु भिन्न भिन्न विषयाः सन्ति। प्रायः साहित्यशास्त्रस्य काव्यप्रयोजनात् आरभ्य अलङ्कारपर्यन्तं ये विषयाः सन्ति समेषां विषयाणाम् अन्तर्भावः अस्मिन् ग्रन्थे अस्ति। असौ ग्रन्थः मौलिकग्रन्थः नास्ति, अपि तु सङ्कलितग्रन्थः अस्ति। पूर्वाचार्यैः स्वकीय साहित्यशास्त्रे यत् लिखितं तस्य संग्रह अस्मिन् ग्रन्थे अस्ति। अतः संग्रहग्रन्थः अथवा सङ्कलितग्रन्थः अस्ति। श्रीकान्तिचन्द्रभट्टाचार्येण न किमपि अत्र विशिष्टं लिखितम्, अपि तु सङ्कलितग्रन्थोऽयं वर्तते। अतः अत्र काव्यप्रकाशतः कारिका अस्ति, पुनः काव्यादर्शतः अपि कारिका अस्ति, साहित्यदर्पणतः अपि कारिका अस्ति। एवं भिन्नभिन्नग्रन्थेभ्यः स्वीकृताः कारिकाः अत्र सन्ति। स्पष्टम्? आदौ अस्य ग्रन्थस्य मङ्गलाचरणम् अत्र वर्तते। वयं सर्वे अत्र मङ्गलाचरणम् एकवारं पठामः। अहं वदामि, भवन्तः अनुसरन्तु। मातरं हृदये ध्यात्वा विशदाम्बुजवासिनीं बालानां सुखबोधाय क्रियते काव्यदीपिका। अत्र क्रियापदं किमस्ति? क्रियते। क्रियापदं किमस्ति? क्रियते। केन क्रियते? अत्र कर्तृपदम् अस्ति न वा? नास्ति, कुत्रापि नास्ति, है न? मया क्रियते, है न? कर्मणि अस्ति वाक्यमेतत्। क्रियते, किया जाता है। केन क्रियते? मया क्रियते। मया इत्युक्ते मया लेखकेन, मया कान्तिचन्द्रेण इति। मया कान्तिचन्द्रेण क्रियते। किं क्रियते? काव्यदीपिका क्रियते, है ना? मया काव्यदीपिका क्रियते। मेरे द्वारा काव्यदीपिका की जाती है, लिखी जाती है। किमर्थं लिख्यते, किमर्थं क्रियते काव्यदीपिका? उच्यते सुखबोधाय, है ना? सुखबोधाय, सुखेन बोधाय इति सुखबोध, सरलता से समझने के लिए। केशाम सुखबोधाय, किसको सरल, हाँ, तरी बालानां सुखबोधाय,
बालानां बालानाम् इत्युक्ते किं बालकानां वा अत्र बालानाम् इति पदस्य को अर्थः बालानाम् इत्युक्ते कौन से बालक जो पहली दूसरी तीसरी पढ़ते हैं वो अत्र बालानाम् इत्युक्ते किम् अत्र विशिष्टं पदमस्ति इत्युक्ते अधीत व्याकरण कोश काव्यानाम् अनधीत अलंकार शास्त्राणां जिसने व्याकरण कोश आदि ग्रंथों को तो पढ़ रखा है लेकिन अलंकार शास्त्र को जिसने नहीं पढ़ रखा है वो यहाँ बाल शब्द से अभिहित है ना स्पष्टम बालानाम इत्युक्ते अधीत व्याकरण कोश काव्यानाम अनधीत अलंकार शास्त्राणाम विद्यार्थिनाम ऐसे विद्यार्थियों के लिए सुखबोधाय सारल्येन अवगमनाय काव्यदीपिका मया कांतिचंद्रेण क्रियते किया जाता है किम कृत्वा काव्यदीपिका क्रियते किम कृत्वा अत्र क्त्वा प्रत्यांतं किमपि पदम अस्ति वा हाँ ध्यात्वा ध्यात्वा है ना इत्युक्ते ध्यान करके साक्षात्कृत्य साक्षात्कार करके उनका मन में स्मरण करके है ना ध्यात्वा ध्यान करके काम ध्यात्वा किसको ध्यान करके मातरम मातरम है ना मातरम ध्यात्वा मातरम इत्युक्ते भारतीं ध्यात्वा सरस्वतीं ध्यात्वा जगज्जननीं ध्यात्वा जगज्जननी का ध्यान करके इति कीदृशीं मातरम ध्यात्वा कैसी माँ का स्मरण करके हाँ तरी एकम हाँ विशदाम्बुज वासिनीं मातरम एतद् विशेषणम् अस्ति मातुः है ना किम् अस्ति विशदाम्बुज वासिनीं विशदं नाम शुभ्रम उज्ज्वलम यद अम्बुजम है ना यद अम्बुज अम्बुज इत्युक्ते कमलं हृत्कमलं तस्मिन् वासिनीं इत्युक्ते तत्र नित्य सन्निहिताम् अम्बुज कमल पर जिनका हमेशा वास है कैसा है वो कमल तो विशद है शुभ्र है उज्ज्वल है साफ है तो ऐसे विशदम शुभ्रम यद अम्बुजम यद कमलम तस्मिन् वासिनीं नित्य सन्निहिताम पराम वाचम मातरम ऐसी जगत जननी भारती एक पद यहाँ पर छूट गया है हाँ कुत्र ध्यात्वा हृदय हृदय ध्यात्वा उनको हृदय में ध्यान करके उनका हृदय से स्मरण करके बालानां सुखबोधाय बालानां विद्यार्थीनां सुखबोधाय सारल्येन अवगमनाय काव्यदीपिका क्रियते इयं काव्यदीपिका अथवा काव्यदीपिका नामक ग्रंथः मया कांतिचंद्रभट्टेन लिख्यते विरच्यते है ना अत्र प्रस्तूयते इति स्पष्टं है ना एवं अत्र मंगलाचरणम् अस्ति उच्यते अत्र वस्तुतः ग्रंथकारः ग्रंथारंभे मंगलाचरणं करोति मंगलाचरणे अत्र लेखकः भगवत्याः सरस्वत्याः स्मरणं करोति उच्यते अत्र न केवलं मंगलाचरणम् अस्ति अपि तु अनुबन्धचतुष्टयानाम् अपि उल्लेखः अत्र विद्यते है ना तत्र अनुबन्धचतुष्टयं भवन्तः सर्वे श्रुतवन्तः अनुबन्धचतुष्टय अनुबन्धचतुष्टय क्या होता है संबंधश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनम संबंध अधिकारी विषय और प्रयोजन ये चार चीज होती है इसको बोलते हैं अनुबंध चतुष्टय कस्यापि ग्रंथस्य प्रारंभे अनुबंध चतुष्टयस्य ज्ञानं सर्वथा अपेक्षते किम तत्र अधिकारी कः अस्य ग्रंथस्य पठनाय कः अधिकारी अस्ति पुनः विषयः किम् अस्ति अस्य ग्रन्थः पुनः ग्रन्थेन सह विषयस्य सम्बन्धः कः अस्ति अपि च
प्रयोजनं किमस्ति एवम् अनुबन्धचतुष्टयः भवति। तर्हि अत्र मङ्गलाचरणे एव अनुबन्धचतुष्टयं निहितमस्ति। मङ्गलाचरणे एव अनुबन्धचतुष्टयं विहितमस्ति। कथमस्ति इति वयम् अत्र एकवारं पश्यामः। कथं क्रियते काव्यदीपिका, क्रियते काव्यदीपिका, अत्र अस्ति विषयः, है ना? किम् अस्ति? विषयः। काव्य शब्द व्यवहारेण अत्र रस गुण अलंकार विशिष्टम काव्यस्य विषयः, ये है काव्य का विषय। मतलब काव्य शब्द का ग्रहण करने से विषय का ग्रहण हो गया। किं क्रियते? काव्य दीपिका क्रियते, काव्य दीपिका की जाती है। तो काव्य से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसमें रस गुण अलंकार आदि की चर्चा होगी। इसका मतलब विषय यहाँ पर स्पष्ट है। तो इससे यहाँ पर विषय का पता चलता है। पुनः प्रयोजनम् अत्र किम् अस्ति? हाँ, तर्हि बालानां सुखबोधाय इति प्रयोजनमस्ति। बालानां विद्यार्थीनां सारल्येन बोधाय इति प्रयोजनमस्ति। पुनः अत्र अधिकारी कः अस्ति? तर्हि अधिकारी अस्ति छात्रः, है ना? अधिकारी कः अस्ति? एतस्मिन् विषयम् उक्तवान् पूर्वम्। अधीत व्याकरण कोश ग्रंथः छात्रः, अनधीत अलंकार शास्त्र सह अस्ति अधिकारी। जिसने व्याकरण कोश काव्य आदि तो पढ़ लिया है, लेकिन अलंकार शास्त्र को जिसने नहीं पढ़ा है वो यहाँ पर अधिकारी है। पुनः अंतिमः अस्ति अत्र संबंधः, है ना? ग्रंथ विषययोः कः संबंधः? ग्रंथ में और विषय में क्या संबंध है? तो ग्रंथ तो है प्रतिपादक और विषय है प्रतिपाद्य। विषय क्या है? प्रतिपाद्य, और ग्रंथ उस विषय को प्रतिपादन करने वाला है। तो ग्रंथ क्या हो गया? प्रतिपादक। तर्हि ग्रंथ विषययोः अथवा विषय ग्रंथयोः मध्ये कः सम्बन्धः अस्ति? प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव सम्बन्धः अत्र अस्ति। स्पष्टं? तर्हि एकवारं पुनः अनुबन्धचतुष्टयम् अत्र पश्यामः। सर्वप्रथमं विषयः किमस्ति? काव्यदीपिका इत्यनेन काव्यपदेन अत्र रस गुण अलङ्कारः अत्र विषयः अस्ति। पुनः द्वितीयः प्रयोजनं किमस्ति? बालानां सुखबोधाय इति अस्य ग्रन्थस्य प्रयोजनम् अस्ति। बालानाम् इति पदेन किं गृहीतम् इति पठितं। बालानाम् इत्युक्ते अनधीत अलङ्कारशास्त्रः, तादृशः बालः। पुनः अधिकारी कः अस्ति? विद्यार्थी, है ना? सम्बन्धः अस्ति अत्र प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव सम्बन्धः अत्र अस्ति। एवम् अस्मिन् मङ्गलाचरणे न केवलं मङ्गलम् आचरितम् अपितु अनुबन्धचतुष्टयानाम् अपि वर्णनम् अस्मिन् श्लोके विद्यते इति वयं वक्तुं शक्नुमः। अस्तु, अधुना वयम् अग्रे चलामः। काव्यप्रयोजनानि, है ना? काव्यप्रयोजनानि कानि सन्ति इति अत्र लिखितमस्ति। पश्यन्तु, काव्यप्रयोजनम् इति अत्र मुख्य हेडिङ्ग् अस्ति, काव्यप्रयोजनं। तर्हि किं काव्यप्रयोजनमस्ति? अहं पूर्वमेव उक्तवान्, सङ्कलितग्रन्थः अस्ति। तर्हि काव्यप्रयोजनं कुतः स्वीकृतमस्ति? काव्यप्रकाशतः, है ना? काव्यप्रकाशः आचार्य मम्मटस्य ग्रन्थः अस्ति। अतीव सम्माननीय ग्रन्थः अस्ति साहित्यशास्त्रे काव्यप्रकाशः। तस्य लेखकः अस्ति आचार्य मम्मटः। तर्हि मम्मटेन यत् प्रयोजनं काव्यप्रकाशे उल्लिखितं तदेव प्रयोजनम् अत्र कान्तिचन्द्रेण काव्यदीपिकायाम् उक्तं। किम् अस्ति तत् काव्यप्रयोजनं? तदत्र वयं पठामः। काव्यप्रयोजनात् पठनात् पूर्वम् अहं वदामि यत् किमर्थं काव्यप्रयोजनम् उच्यते। उच्यते प्रयोजनमनुद्दिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते,
बिना काम के एक मंद व्यक्ति भी कहीं प्रवर्तन नहीं करता। तो काव्य जैसी चीज़ में बिना प्रयोजन के भला कोई कैसे प्रवर्तन कर सकता है? तो कोई भी काम करें उसके पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। तो हम काव्य क्यों पढ़ें अथवा काव्य शास्त्र क्यों पढ़ें, उसका कोई न कोई प्रयोजन होना चाहिए। वो काव्य प्रयोजन यथा भवन्तः व्याकरणशास्त्रं पठितवन्तः तर्हि व्याकरणस्य प्रयोजनानि भवन्तः पठितवन्तः, तथैव अत्र काव्यस्यापि प्रयोजनानि भवन्ति। कानि तानि प्रयोजनानि, वो प्रयोजन कौन से हैं तस्मिन् विषये अत्र उच्यते। एकवारं हम वदामि, भवन्तः अनुसरन्तु। काव्यं यशसेऽर्थकृते, बोलिए, व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये, सद्यः परनिर्वृतये, कान्ता संमिततयोपदेशयुजे। आर्या छन्दः अस्ति, है ना, भवन्तः आर्या छन्दसः लक्षणं पठितवन्तः। यस्या पादे प्रथमे 12 मात्रास्तथा तृतीयेऽपि 18 द्वितीये चतुर्थके 15 सार्या। तथैव अत्र काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये, सद्यः परनिर्वृतये, कान्ता संमिततयोपदेशयुजे इति। पश्यतु, काव्यं, है ना, काव्यं किमर्थं क्रियते, कोई भी काव्य किस लिए किया जाता है। अत्र षट् प्रयोजनानि उल्लिखितानि सन्ति। सर्वप्रथमं प्रयोजनम् अस्ति काव्यं यशसे। चतुर्थी एक वचनम सर्वत्र अस्ति, यश के लिए, कीर्ति लाभाय, कीर्ति को प्राप्त करने के लिए काव्य किया जाता है। अर्थकृते, है ना, धन प्राप्त्यर्थम, धन की प्राप्ति के लिए काव्य किया जाता है। व्यवहार विदे, लोक समुदाचार परिज्ञानाय, लोक में किस तरह का व्यवहार होता है उसका ज्ञान करने के लिए काव्य पढ़ा जाता है ना। व्यवहार विदे, व्यवहार का ज्ञान करने के लिए। शिवेतर क्षतये, शिवः नाम कल्याणम, तदितर अकल्याणम, है ना, दुरितम अमंगलम वा तस्य क्षतये, उसकी क्षति करने के लिए, निराकरण करने के लिए, नाशाय, नाश करने के लिए, अर्थात अमंगल का नाश करने के लिए काव्य पढ़े जाते हैं। पुनः सद्यः परनिर्वृतये, परनिर्वृतये अर्थात परमानंद प्राप्तये, सद्यः तत्काल ही, है ना, अर्थात काव्य श्रवण पठन समनंतरमेव परमानंदा प्राप्तये, परमानंद प्राप्तये, परमानंद की प्राप्ति के, अर्थात काव्य को सुनते ही, काव्य को पढ़ते ही परमानंद की प्राप्ति होती है, इसलिए काव्य पढ़ा जाता है। और एक अंतिम प्रयोजन है कांता सम्मित तयोपदेश युजे। कांता इति पदस्य को अर्थ कांता, है ना, कांता इति पदस्य को अर्थ अस्ति हाँ प्रियतमा, प्रिया इति। कांता सम्मितम, सम्मितम, है ना, कांता प्रिया, तया सम्मितम, सम्मितम नाम तुल्यम, कांता सम्मितम, कांता तुल्यम रमणीयम यद उपदेशम, कांता सम्मित तयोपदेश तद्योजनाय, अर्थात कर्तव्य निर्देशाय काव्यम भवति, काव्य होता है। एवं अत्र षट् प्रयोजनानि उक्तानि। प्रथमं प्रयोजनम् अस्ति यशः प्राप्ति, द्वितीय प्रयोजनम् अस्ति अर्थप्राप्ति,
तृतीय प्रयोजनमस्ति व्यवहार ज्ञानम, चतुर्थम प्रयोजनमस्ति अमंगल विनाशः, पंचमं प्रयोजनमस्ति सद्यः परनिर्वृत्तिः, पुनः षष्ठं प्रयोजनमस्ति उपदेश प्राप्तिः इति। एवं अत्र काव्यस्य षट् प्रयोजनानि लिखितानि सन्ति। काव्यं हि काव्य से पाठादि समनंतरमेव, अर्थात काव्य को पढ़ते ही अलग अलग कार्य होते हैं। मान लीजिए कि हमने यागादि कार्य किया, यज्ञ आदि का कार्य पुण्य अर्जन किया, तो उसका फल हमको अगले जन्म में मिलता है। मान लीजिए हमने आम का पेड़ लगाया, तो उसका फल कब तक मिलेगा हमको? कम से कम 5-6 साल 7 साल के बाद हमको उसका फल मिलता है। लेकिन काव्य पढ़ने का फल हमको कब मिलता है? समनंतर में, तुरंत ही। आप इधर काव्य पढ़ते जा रहे हो, आहा, ऐसा आनंद आपको तुरंत प्राप्त होता जाएगा। तो इसलिए लिखा काव्यम ही पाठादि समनंतरमेव, मतलब काव्य पाठ के साथ ही अनिर्वचनीय विलक्षण आनंदाय, अनिर्वचनीय अर्थात जिसको शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है, ऐसे आनंदाय, ऐसे आनंद के लिए यह काव्य लिखा जाता है। अब कालिदासादी नाम इव यशः संपत्तये, सबसे पहले उन्होंने लिखा ना काव्यम यश से, यश के लिए काव्य किया जाता है। तो क्या मतलब, कैसे काव्य यश के लिए किया जाता है? तो कहते हैं कि जिस प्रकार से महाकवि वाल्मीकि ने रामायण लिख करके यश की प्राप्ति की, महाकवि व्यास ने महाभारत लिख करके यश की प्राप्ति की, महाकवि कालिदास ने रघुवंश, कुमार संभव आदि ग्रंथ लिख करके आज भी उनकी यश स्थित है, भवभूति ने उत्तर रामचरितम आदि लिख करके यश की प्राप्ति की। यद्यपि इमे कवयः अधुना अस्माकं मध्ये न सन्ति, तथापि एतेषां यशः शरीरम अद्यापि वर्तते, है ना, एतेषां यशः काया अद्यापि विद्यते, यशः शरीरेण अस्माकं मध्ये अधुनापि एते जीवन्ते। अतः काव्यम यशसे, काव्य यश के लिए किया जाता है। काव्यात् धन प्राप्ति ही किम लिखितम? श्री हर्षादेर धावकादीनाम इव धनाधिगमाय। श्री हर्षादेह, श्री हर्ष से, पंचमी एक वचनम, श्री हर्षादेह, श्री हर्ष से धावकादीनाम, धावक आदि, सब जगह आदि पद का प्रयोग किया है। कहते हैं कि श्री हर्ष नाम के एक बहुत बड़े राजा थे, उनके राज्यसभा में एक बहुत अच्छे कवि थे जिनका नाम था धावक। क्या नाम था? धावक। उन धावक कवि, वो धावक कवि जब जब भी कोई अच्छी रचना सुनाते तो राजा श्रीहर्ष उनको अपार धन दे करके उनको संतुष्ट करते थे। तो इससे ये पता चलता है कि काव्य से धन की प्राप्ति भी होती है। उदाहरण के रूप में श्रीहर्ष से जैसे धावक कवि को धन की प्राप्ति हुई, ये एक उदाहरण है। ऐसे ऐसे बहुत सारे, महाकवि माघ आदि के बारे में भी सुना जाता है। महाकवि माघ बहुत दानशील व्यक्तित्व थे। जैसे उनके पास धन की कमी हो जाती थी, शांति से बैठते, एक अच्छा सा श्लोक लिखते, राज दरबार में सुनाते, धन मिल जाता, बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं मिल जाती, और फिर घर तक पहुंच ही नहीं पाते कि फिर गरीबों को बांट देते। इतने दानी व्यक्तित्व थे महाकवि माघ, है ना। तो ऐसे ऐसे कवि हुए हैं। तो अर्थकृते अद्यापि अधुनापि, यदि आप कोई आज काव्य लिखते हो तो आज भी कहते हैं कि अगर अच्छा प्रकाशक मिल जाते तो उसकी रॉयल्टी आज भी मिलती है आपको। मान लीजिए कोई काव्य लिखा और आपने पब्लिश करा दिया, और जब जब भी वो बिकेगा तब तब उसकी रॉयल्टी आपको मिलती है। अमेज़न पर अगर आप प्रकाशित करते हैं या और किसी फ्लिपकार्ट आदि पे जमा करते हैं तो उसकी रॉयल्टी धड़ल्ले से बिकती है और आज भी मिलती है। इसका मतलब काव्य पैसों के लिए भी लिखा जाता है। ये भी एक प्रयोजन, काव्यम अर्थकृते, अर्थ के लिए, है ना। ये तो एक उदाहरण दिया, श्री हर्षादेर धावकादी नाम इव, जैसे श्री हर्ष से धावक कवि ने प्राप्त किया था पुरस्कार के रूप में धन, धनाधिगमाय। व्यवहार ज्ञानम, काव्यानाम अध्ययनेन लोक व्यवहारस्य अपि ज्ञानम
भवति। अर्थात एक राजा में या मंत्री में या गुरु में, मुनि आदि में कैसा व्यवहार हमको करना चाहिए, ये काव्य से पता चलता है। भवन्तः अहं जानामि भवन्तः सर्वे अभिज्ञानशाकुन्तलं पठितवन्तः, है ना, पठितवन्तः। तर्हि कश्चित् राजा ऋषिणा सह कथं व्यवहरति वयं काव्येन ज्ञातुं शक्नुमः। जब राजा दुष्यंत मरीचि आश्रम में जाते हैं और किस तरह से गुरु से व्यवहार करते हैं, उससे पता चलता है कि कैसे गुरु के साथ व्यवहार होता है। एक राजा अपने सैनिक के साथ, सेनापति के साथ कैसा व्यवहार करता है, एक राजा अपनी प्रियतमा के साथ कैसा व्यवहार करता है, ये सब पढ़ते पढ़ते आपको काव्य से पता चल जाता है। व्यवहार का ज्ञान काव्य से होता है। काव्य का मतलब, आधुनिक काव्य का मतलब दोनों होता है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य जैसे रघुवंश आदि, और दृश्य काव्य जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम आदि, ये पढ़े जाते हैं, देखे भी जाते हैं। और आधुनिक काव्य के रूप में जैसे हम मूवी वगैरह देखते हैं, वो भी एक काव्य है। तो जैसे कोई आप चलचित्र देख करके बाहर आते हैं तो कुछ न कुछ एक ज्ञान या व्यवहार का ज्ञान कुछ न कुछ सीख करके ही आते हैं। व्यवहार विधि, व्यवहार का ज्ञान लोक में किस तरह से प्रवर्तन किया जाता है, काव्य से पता चलता है। अतः अत्र उत्तम है ना, व्यवहार ज्ञानम, अर्थात काव्य को पढ़ने से व्यवहार का भी ज्ञान होता है। लोकाचारादि परिज्ञानाय, क्या लिखा, लोकाचारादि परिज्ञानाय, अर्थात लोक के आचरण का, लोकाचार कैसा होता है, इसका परिज्ञान करने के लिए काव्य पढ़ा जाता है। अग्रे लिखितमस्ति, हाँ, सुधामयेन उपदेश वचनेन रामादिवत् प्रवर्तितव्यं न रावणादिवत् इति सत्पथ प्रवर्तनाय काव्यं लिख्यते। किमत् सुधामयेन उपदेश वचनेन, सुधा इत्युक्ते किम्, अमृत है ना, सुधामयेन अमृतमयेन उपदेश वचनेन, अमृतमय उपदेश वचनों से काव्य हमको क्या सीख देता है, रामादिवत् प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत्। संपूर्णम काव्यम रामायणम वयम पठितवन्तः। मान लीजिए हमने शुरू से रामायण पढ़ना चालू किया और अंत में पूरी रामायण पढ़ ली। पढ़ने के बाद एक ही उपदेश हमको प्राप्त होता है, राम की तरह बनना है हमको, रावण की तरह नहीं। आचरण राम की तरह, पिता की आज्ञा का पालन राम की तरह करना है, पत्नी की देखभाल राम की तरह करनी है, भाइयों से प्रेम राम की तरह करना, राक्षस की तरह, रावण की तरह ऐसा। तो एक शिक्षा मिलती है, अपने आप मिलता है। ये कहीं लिखा है आपको उसमें पूरे रामायण में कि तुमको राम जैसा बनना है, राम जैसा बनना है, कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। पर ये काव्यों में विशेषता होती है कि काव्य पढ़ते 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 ही आपको एक अच्छा उपदेश मिल जाता है, और वो उपदेश होता है रामादिवत् प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत्। राम आदि की तरह प्रवर्तन करना चाहिए, रावण आदि की तरह हमें प्रवर्तन नहीं करना चाहिए। इति रामादिवत् प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत् इति सत्पथ प्रवर्तनाय, ये सत्पथ पर, अच्छे मार्ग पर प्रवर्तन करने के लिए काव्यम भवति। पुनः साधु विगर्हितम, साधु विगर्हित वर्त्म अननुवर्तनाय च। कितनी अच्छी बात है ना, किम लिखितम अत्र, साधु विगर्हित, साधुना विगर्हितम इति साधु विगर्हित वर्त्म, वर्त्म माने मार्ग, साधुओं के द्वारा निंदित मार्ग का कभी भी अनुवर्तन नहीं करना चाहिए। ये काव्य से शिक्षा मिलती है। अर्थात जिस मार्ग का साधुओं ने, सज्जनों ने निंदा की है कि नहीं, इस मार्ग पर कभी नहीं चलना चाहिए। क्रोध करना अच्छी बात है क्या, साधुओं ने अच्छी बताया? नहीं, नहीं करना चाहिए। मान करना अच्छी बात है? नहीं करना, नहीं अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से जितने भी ये साधुओं के द्वारा निंदित मार्ग हैं, उस पर कभी भी प्रवर्तन नहीं करना चाहिए। ये हमें काव्य से शिक्षा प्राप्त होती है। और एक बात, तत्तत् भाषासु व्युत्पत्ति लाभाय च यथा यो, हाँ, लाभाय, ये अंतिम एक और बात बताई। तत्तत् भाषासु, उन भाषाओं में
व्युत्पत्तिलाभाय इत्युक्ते किं, यदि भवान् हिन्दीभाषायाः काव्यं पठति तर्हि भवतः हिन्दीभाषायाम् अधिकारो भवति। यदि भवान् संस्कृतभाषायां काव्यं पठति अथवा संस्कृतभाषायाः नाटकं पठति तेन संस्कृतभाषायाम् अधिकारो भवति। आपकी संस्कृत भाषा और अच्छी हो जाती है। संस्कृत भाषायां कथं संवादः भवति तत्र ज्ञानं भवति संस्कृत नाटकानाम् अध्ययनेन। अतएव अत्र लिखितं तत्तत् भाषासु, उन भाषाओं में, जिन भाषाओं में आप काव्य पढ़ते हो उन भाषाओं में व्युत्पत्ति लाभाय, व्युत्पत्ति को है ना, अर्थात उसके व्याकरण का ज्ञान करने के लिए, उसकी भाषा पर अधिकार करने के लिए यह काव्य पढ़ा जाता है। इतनी सारी बात काव्य के प्रयोजन के बारे में बताई। तर्हि अत्र प्रश्नः अस्ति, एतानि प्रयोजनानि कस्य कृते अस्ति? पाठकस्य कृते अथवा लेखकस्य कृते अस्ति? एतानि प्रोक्तानि प्रयोजनानि पाठकाय अथवा कवेः कृते, है ना, पाठकाय अथवा पाठकस्य कृते अस्ति अथवा कवेः कृते अस्ति? अत्र लिखितमस्ति अग्रे, यथा योगं कवेः पाठकानां च भवति। यथा योगम, अब आप यथा योग शब्द का अर्थ समझें। यथा योगम माने अस्माभिः अत्र 6 प्रयोजनानि प्रोक्तानि, 6 प्रयोजन आपको बोले। इसमें कुछ प्रयोजन तो कवि के हैं और कुछ प्रयोजन पाठक के हैं। चलिए विचार करते हैं कौन से प्रयोजन पाठक के हो सकते हैं और कौन से प्रयोजन कवि के हो सकते हैं। तो देखते हैं, काव्यम यशसे, यश के काव्य को, हाँ तो किसको यश मिलता? पढ़ने वाले को या लिखने वाले को? तो काव्यम यशसे, यश प्राप्ति कवेः भवति। अर्थकृते, काव्य को, काव्य से धन की प्राप्ति होती है ये भी किसके खाते में जाएगा? कवि को। काव्यम यशसे अर्थकृते। व्यवहार विदे, हाँ ये पाठक के लिए आएगा, जो पढ़ता है उसको व्यवहार का ज्ञान होता है। यश प्राप्ति कवेः, अर्थ प्राप्ति कवेः, व्यवहार ज्ञानम, है ना, व्यवहार ज्ञानम पाठकस्य कृते। व्यवहार विधि शिवेतर क्षते अमंगलनाशाय उभयोः कृते। अमंगलस्य नाशः कवेः अपि भवति पाठकस्यापि भवति, है ना। यथा शिव स्तोत्रम यः लिखितवान् तस्यापि अमंगलनाशः अभवत्। अधुना वयं पठामः तर्हि अस्माकमपि अमंगलनाशः भवति। एतेन पाठकस्य एतत् अमंगल शिवेतर क्षते इति प्रयोजनं पाठकस्यापि अस्ति लेखकस्य अपि अस्ति। शिवेतर क्षते सद्यः परनिर्वृते, ओहो, पढ़ते आनंद की प्राप्ति किसको होती है? पाठक को। ध्यान से, किसको होती है? पाठक को। लिखने वाले को भी तब होती है जब वो लेखन से एक स्टेप नीचे उतर के पाठक बन करके उसको पढ़ेगा, उसको भी होगी। लेकिन लिखते समय वो आनंद की प्राप्ति नहीं जो पढ़ते समय होती है। तो सद्यः परनिर्वृते पाठकानां, सद्यः परनिर्वृते। और अंतिम में क्या है? कांता यही है ना, कांता सम्यत तयोपदेश युजे, अर्थात कांता के अर्थात उपदेश की प्राप्ति। और उपदेश की प्राप्ति जो है यह प्रयोजन जो, हाँ सद्यः परनिर्वृते कांता सम्यत तयोपदेश युजे, और उपदेश की प्राप्ति भी पाठकों के लिए ही होती है। तो एक बार हम देख सकते हैं कि 6 प्रयोजन, इसलिए इन्होंने इतना लिख करके इसको हमारे ऊपर छोड़ दिया कि यथा योगम कवेः पाठकानां च भवति। यथा योग अपने अपने हिसाब से देख लीजिए कि इन 6 प्रयोजनों में कुछ प्रयोजन की प्राप्ति तो कवि के लिए होती है और कुछ पाठकों के लिए होती है। ठीक है, तो इसलिए ये इस प्रकार से बहुफलतया काव्यस्य तल्लक्षणादिकम् अवश्यम अवगंतव्यम धीमताम इति प्रथमतः काव्यस्य लक्षणम आह। अब बहुफलतया, अब ये इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, अगली कक्षा में पढ़ेंगे कि अब ये इसमें बहुत फल है, इतने सारे प्रयोजन है। फल का मतलब प्रयोजन, इतने सारे प्रयोजन काव्य को पढ़ने से होते हैं, तो काव्य का लक्षण तो हमारे लिए जाना जरूरी है। अतः वयम अग्रे काव्यस्य लक्षणं पठिष्यामः। काव्यस्य लक्षणं किमस्ति इति वयम् अग्रे पठामः। अद्य वयं ग्रन्थस्य मङ्गलाचरणं पुनः काव्यस्य प्रयोजनम् इति विषयद्वयम् अद्य वयं पठितवन्तः।
काव्यस्य लक्षणविषये वयम् अग्रिमकक्षायां पठिष्यामः। अस्तु, अद्य एतावत्।